नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम अकेडमी सार में। आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ाएंगे भाई। जहां पे अपन लास्ट क्लास में रोका था ओडे दोबारा शुरू करांगे। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कॉपर जिंक के मिश्रण के बारे में भाई। आज आप ओडे तो अपनी क्लास दोबारा से शुरू करा। हाँ, इससे पहले आप 4 क्लास लगा चुके होंगे परसेंटेज की। पहली क्लास में आपने बिल्कुल बेसिक के बारे में पढ़ा था, दूसरी क्लास में थोड़ा उससे उच्च लेवल का, तीसरी क्लास में थोड़ा और अच्छा लेवल का, चौथी क्लास में फिर थोड़ा और बढ़िया पढ़ा था भाई। ये अपनी परसेंटेज की 5वीं और आखिरी क्लास है भैया। आज की क्लास में परसेंटेज चैप्टर ना पूरा कंप्लीट कर देवांगे। ठीक है, तो आओ भाई आप अपनी क्लास शुरू करा। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है भाई बस परसेंटेज का, वो आप शुरू करा भाई। आपके सामने एक सवाल है भाई कि एक 20 किलो के तरबूज में 90% पानी है, 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, अब उसमें 60% शेष पानी बचा है, तो कितना किलो पानी का वाष्पीकरण हो गया। देखो भाई एक बात बताओ, कोई भी अपनी सब्जी है, फल फ्रूट है, वहां पे वो धूप में रख देंगे और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाए, सिकुड़ जे है। क्या मैं आपने कहूं कि आलू रख दिया भाई धूप में, आलू देखा हुआ आलू सिकुड़ जे है। ठीक है, आपने खीरा देखा हुआ भाई खीरा सिकुड़ जेगा, तो उसमें तो पानी की जो मात्रा है ना वो उठ जाएगी, जो उसका सॉलिड है वो तो बचेगा, बस पानी की मात्रा है वो उठेगी भाई। उसी कंसेप्ट में अपने सवाल है। पहला देखेंगे भाई, एक 20 किलो के तरबूज में 90% पानी है, टोटल जो अपनी वैल्यू है वो क्या है भाई, 20 किलो का क्या है भाई, ये कोई भी मिश्रण है भाई। आप यदि मिश्रण का या मिक्सचर का नाम देवांगे, इसमें क्या बात, 20 किलो के तरबूज में 90% पानी है। मैंने एक बात बताई थी भाई तरते ही कि मैं जब भी यह बात हो भाई 2 जीरो दोनों आ गए, 0 काट दो दोनों आ गए और आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 9 दूनी 18, पानी कितना है भाई, 18 किलो पानी है भाई। और जो सॉलिड बच गया यानी तरबूज है, जो तरबूज कितना है भाई, अगर 18 पानी है, 20 का टोटल, तरबूज कितना बच गया, 2 किलो। ठीक है भाई, तरबूज टोटल था 20 किलो का, 18 किलो पानी था, 2 किलो के बच गया, तरबूज बच गया। उसके बाद उसने क्या किया भाई, 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, अब उसमें 60% शेष पानी बचा है, तो कितना किलो पानी का वाष्पीकरण हो गया। देखो भाई सारी प्रोसेस होली, 4 दिन थे, घाम घूम लाग लिया तरबूज के, घाम लागने के बाद उसने क्या किया भाई, जो 18 kg है ना यो पानी, यो क्या हो लिया भाई, उड़ लिया इसमें तो कुछ पानी, और आखिरी में यो कितना बच गया, 60 लीटर। तो 60%, सॉरी भाई 60%, पानी की जो वैल्यू है ना ये बच गई 60%। कितनी बच गई भाई, 60 यानी कि 60%, 60% बच गई भाई। ठीक है, अच्छा यो जो था अपना पहले जो तरबूज था, यो पहले कितना था, अगर यो 90 था तो वो तरबूज कितना था भाई, 10%। ये पहले 90 था तो ये तरबूज पहले क्या था भाई, 10%। अब अगर ये है 60 तो तरबूज कितना हो गया भाई, 40। सीधी सी बात है, सॉलिड थोड़ी नहीं उठेगा। ये कितना है भाई, 40%। तरबूज 40% है नए मिश्रण में, और पानी कितना है भाई, 60%। अब तरबूज थोड़ी ना उड़ जाएगा, नौगा मैं भी उठूंगा, तरबूज तो उड़े है, पानी उड़ा है उसका भाई। तरबूज के बाद अब सीधी सी बात है भाई, केक भाई 40% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है भाई, 2 किलो के। निकालनी कितनी है भाई, 100%। 100 के हो अपना पूरा का पूरा जो टोटल हो वो कितना हुआ है, 100% हुआ है। ठीक है, आप निकालेंगे भाई 100 की, अगर अपन 100 की वैल्यू निकालनी है तो 2/40 गुणा 100, 0 तो 0 कट गई भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी क्या आ गया भाई, 5 किलो। ठीक है भाई, क्या आ गया भाई, 5 किलो। 5 किलो क्या हो गया भाई, जो अपना मिश्रण बच रहा है वो आया है 5 किलो। ठीक है, बचा हुआ मिश्रण कितना है भाई, 5 किलो का। इसने पूछा के है तो कितना किलो पानी का वाष्पीकरण हो गया, टोटल था 20 किलो, बचा हुआ कितना है भाई, 5 किलो। 20 में से 5 घटाओ कितना आ गया, 15 किलो। ठीक है भाई, 15 किलो, यानी कि 15 किलो क्या है जो पानी उठ गया। 20 था, 5 बच गया, तो कुछ ना कुछ उड़ा है, जदे बचा है भाई, यानी क्या हो गया, 15 किलो जो पानी है वो उठ गया। ऑप्शन डी अपना बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई। 15 किलो पानी इस प्रोसेस में पूरा का पूरा वाष्पीकरण हो गया भाई। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन पे। सेम इसे टाइप का क्वेश्चन है, 40 किलो का एक तरबूज है, 90% पानी है, 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, और अब इसमें 80% शेष पानी बचा हुआ है, तो कितने किलो पानी का वाष्पीकरण हुआ है। देखो जो चीज आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है वह सेम चीज लगानी है भाई, कोई फालतू चीज ऐड नहीं करनी है। ठीक है,
सबसे पहली चीज जो अपन है एक के चीज देखनी है पहले तो भाई टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है भाई 40 किलो का एक के है भाई। तरबूज भी कैश कहां पे थी या फिर आप थी मिश्रण भी कैश कहां भाई, तरबूज पानी का जो मिश्रण है ये कितना है भाई 40 किलो है। इसके बाद वह बात जो मैंने आपकी पहले बताई थी कि क्या तरबूज लिख लो अलग और एक पानी लिख लो भाई अलग, तरबूज और पानी दोनों चीजें अलग होगी। क्या बोला उसने कि 90% पानी है, इसकी वही काम करो, जीरो हटाओ 9 चौक 36, यानी कि सीधी सी बात है भाई इसमें क्या है 36 किलो क्या है भाई पानी है। ठीक है 36 किलो पानी है तो ये कितना बच गया भाई 40 में से 36 पानी है, 4 किलो क्या बच गया तरबूज बच गया भाई। ठीक है ये बात कब की है पहले की है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है यह वैल्यू अपने दे रखी। इसके बाद क्या इसने फिर तब है दोबारा 4 दिन के बाद कुछ पानी उठ गया और अब जो वैल्यू बची है उसमें क्या बच गया 80% पानी की वैल्यू बची हुई है। एक बात बताओ इधर पानी जो नया है वो कितना है भाई 80%। अगर अब 80% है तो जो वैल्यू बच गई टोटल अपनी कितनी हो भाई 100। उसके बाद जो बच गया तरबूज, तरबूज कितना हो गया अब भाई 20%। पहले कितना था 10 क्योंकि पानी कितना था भाई 90, अब पानी कितना हो गया 80 हो गया तो ये कितना हो गया भाई 20। जो आपने पिछले में लगा था वह चीज लगाए दो 20% किसके बराबर है भाई 4 के। इससे आप सीधे भी कर सको, देखो टोटल कितना हुआ है 100%। अगर आपने 100% निकालना है ठीक है पूरा का पूरा 100% निकालना है 20 का कितने गुना होगा 100 5 गुना, तो 4 को भी 5 तक गुना कर लो भाई। ठीक है और जो अपना सिंपल सा मेथड है उसका कर दो उसका कर लो भाई। 100% निकालना है 4 बटे गुणा 20 एकम 20 20 50 100 5 चौके 20 के जी क्या आ गई भाई अपनी 100% वैल्यू। 100% कब की जब ये बचा हुआ है तब की। ठीक है 20 किलो बच गया भाई तो उसने पूछा कि है तो कितने किलो पानी का वाष्पीकरण हुआ, कितने किलो का हो गया भाई। देखो 40 था ठीक है 40 था और 20 बच गया, 40 था 20 बच गया, कितने का अंतर आ गया 20 का कितने का वाष्पीकरण हुआ भाई 20 का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जो और सटीक जवाब होगा भाई। ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई अपना अगली टाइप है या यदि ए की आय बी का 10% ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के और बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। यदि उनकी कुल आय का योग 7800 रुपए है तो बी की आय क्या होगी। देखो भाई ए की आय का 10% यानी ए जो है उसकी आय का 10, यह बात है भाई। योग किसका बराबर है भाई बी की आय का है 15% का बराबर। यह बात इसे दे रखी अपने तो भाई अपन और तो कुछ ऐड नहीं करा। उसके बाद एक बात और कब है यो बी का 15% किसके बराबर है भाई सी के 20% के बराबर। बी का 15% बी का 15% ये बराबर है सी के 20% के बराबर। ठीक है भाई काट दो, देखो प्रतिशत कटेगा 5 दूनी 5 दिया। ए है भाई बी उरा गुणा में हो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ए बटे बी बराबर 3/2। ठीक है भाई इसके बाद प्रतिशत से प्रतिशत कट गया 3 और 4 यानी बी भाग में आ जाएगा सी क्या हो गया 4 बटे ए बटे बी बराबर 3/2 बी बटे सी बराबर 4/3। क्या मैं यह बात कह सकूं भाई ए अनुपात बी अपना क्या आ गया भाई 3:2 और बी अनुपात सी क्या आ गया 4:। अपने पास सिर्फ 2 अनुपात हैं एक और बी का बी और सी का। अपन एक कॉमन अनुपात निकालना होगा किसका ए बी और सी तीनों का मिला के। ठीक है भाई कॉमन अनुपात आप अगर निकालेंगे पूरे कर लो भाई नीचे थोड़ा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी और सी की बात करांगे भाई ए बी कितना है भाई 3:2 और बी और सी कितना है भाई देखो इस 2 ने इस साइड लिख लो इस 4 ने इस साइड लिख लो गुणा कर दो 3 दूनी 4 दूनी 4 तिये
12 8 6 कटेगा, 2 पे 2 बार आता है भाई, 6 4 और 3। जो ए बी सी का अनुपात आया है भाई अपना, ए बी और सी का कितना आया है, 6 4 और 3, 6 4 10 और 3 13, इनका टोटल कितना आया है भाई 13। देखो 13 को इसने किसके बराबर दिया, 7800 के बराबर। यही बात बोली इसने कि 1300 किसके बराबर है, 1300 यानी इनकी आय का कुल योग, इनकी आय का कुल योग है भाई 13। ठीक है, और योग किसके बराबर है भाई 7800 के बराबर। कितने गुना है, 13 छिक्का 78 है, 600 गुना है भाई। बी की पूछी है, बी को 600 से गुणा कर दो, कितना आ गया 2400 रुपए होगा भाई। जो बी की आय का हिस्सा है वो क्या होगा भाई 2400 रुपए। ठीक है भाई, बी की आय का हिस्सा कितना होगा 2400 रुपए। ठीक है, करा भाई अगला अपना। अगला भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% बीमा पर वह शेष का 5% कर में खर्च कर देता है तो उसके पास कुल आय के 90% से 20 रुपए अधिक बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी थी। बचत बहुत बढ़िया, इसकी बहुत मोटी बचत है भाई। लागा हरियाणा ग्रुप डी में लग रहा है, मोटी तनख्वाह ले 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए भी नाल दिन। ठीक है, सबसे पहला तो आपने एक बात माननी है भाई, यो अपना दुश्मन था लेकिन इबकाड़ा इसकी दोस्त बनाओ भाई। माना आय के मान लो भाई एक्स मान लो, क्योंकि 10 का 5% खर्च दें, फिर 5 का खरीद दें, 5 का खर्च दें सॉरी खर्च कर देंगे भाई, तो फिर अपना क्या बच गया, किमें गुण बच गया, आखिरी में बचा बाबा। ठीक है भाई, माना आय के है भाई एक्स। अगर एक्स आय है भाई, मैंने एक बात बताई थी आपने, अगर आपने फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू गुणा में 100 प्लस माइनस जो भी हमारी एक्स की परसेंटेज की वैल्यू होगी बटा में 100, इसी तरह x1 x2 x3 प्लस करना है भाई। बस इसके बारे में आपने बताया था, वो सेम चीज अप्लाई होगी। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% बीमा पर शेष का 5% कर में, देखो भाई 5% खर्च कर दिया, कितना बच गया भाई 95। उसके बाद क्या 5% फिर खर्च कर दिया कर में भाई। उसके बाद इस लाइन के बाद उसने क्या बोला, तो उसके पास कुल आय के 90% से 20 रुपए अधिक हैं। 90% तो है लेकिन उसका कितने रुपये ज्यादा है भाई 20 रुपये अधिक है, तो 90% इसमें तो घटा लो भाई। कुल आय अपनी कितनी है भाई, एक्स का 90% काट लो भाई, एक्स गुणा 90/100 बराबर किसका है भाई, वो 20 के बराबर है भाई। कर दो सोल्यूशन, एक्स गुणा 95 का स्क्वायर। देखो भाई स्क्वायर काटने का एक तरीका हुआ है, मैं आपने कहूँ भाई 85 का देख लो, 95 का तो एक बार छोड़ दो, 85 का स्क्वायर कहूँ मैं अपना भाई। लास्ट में दोनों आगे 5 है भाई, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 लिख लो भाई, नुक्का कानू। दोनों अगले अक्षर के हैं 8 और 8, कोसे में 1 जोड़ लो, 1 जोड़ दिया, इसमें क्या हो गया भाई 9, 8 निम्मे 72, 7225 होगा भाई 85 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार तापे अगर 95 का स्क्वायर अपन निकालना है भाई, 95 और दूसरा भी क्या होगा भाई 5 और 5 की गुणा 25, 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 निम्मा 90, 9025 होगा भाई। ठीक है भाई, क्या होगा 9025 बटे में 10,000 भाई, माइनस 90x बटे 100 किसके बराबर है भाई, ये 20 के बराबर। 9025 बटे 10,000 माइनस 90x बटे 100, 9025x है भाई और 10,000 है उसके नीचे। एलसीएम लो भाई इन दोनों का, एलसीएम कितना होगा 10,000 होगा भाई, 10,000 है तो 10,000 होगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के ऊपर वाला लिख दो भाई सेम आओगा, क्योंकि यो ही तो अपना वेरिएबल है नुका का, एक पे कट का पूरा पूरा तो ऊपर ला सेम आ गया भाई 925x माइनस भाग करोगे भाई कितना आ गया 100, 100 को 10,000 से भाग करो कितना आ गया 100, 100 को ऊपर गुणा करो, 90 की 100 तक गुणा कर दी, क्या आ गया भाई 9000x बराबर किसके है भाई 20 के। 9025 में से 9000 घटाओगे क्या बच गया भाई 25x बटे
बटे छोड़ो, इसने उस साइड गुणा में ले जाओ भाई, बटे में ना लो, आग गले चल लेंगे। ऊपर बच गया भाई अपना 25x बराबर, उस साइड जाके गुणा कर दो भाई, 2 के आगे कितनी जीरो होगी 5, एक जीरो पहले थी भाई 4 और ये लग जाएगी। 25 एक कम 25, 25 अट्ठा 200, 200 पूरा कट के आगे की 3 जीरो, यानी x किसके बराबर आ गया भाई 8000 के बराबर। यानी उसकी पूरी की पूरी पेमेंट कितनी थी भाई 8000 रुपये, वो 1 महीने में कमाओ था। ठीक है भाई, ये अच्छा ग्रुप डी का कर्मचारी है भाई, सच्चाई बताने वाला कि मन तो सरकार तनख्वाह दे 8000। ठीक है, वे बेचारा लोन लान में दे दे है भाई। बढ़िया तैयारी कर लो भाई, जी लगा के ना, पेपर के कोई गणे दिन है को नहीं, कोई 8 एक दिन है आपके पास, बढ़िया मन लगा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बस घर बैठे रहियो नुए मैस पे जाइयो, पाली बन जियो, ना हुआ ब्याह। सब तो बड़ा रोड़ा तो ब्याह का है भाई, नौकरी बिना ब्याह को नहीं। ठीक है, ईब तो को नहीं दुखी पाओ, ईब तो उन्होंने हैंड लोगे, टाइम पास कर लोगे, माँ बाबू रोटी दे जाओगे, लेकिन जिस टाइम पर बुढ़ापा हुआ कौन रोटी देगा भाई। ठीक है, कदे को सैन सोचता हो किल्ला के दम पर मेरा ब्याह हो जाएगा, नू हो जाएगा, कुछ को नहीं होना। किल्ला के दम पर भी किल्ले कै दिन खुआऊंगे, ओवा कि मैं फसल। ठीक है, करो अगला भाई। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ये बताना है भाई। देखो, सब तक पहली लाइन आराम तक, कोई भी क्वेश्चन हो, पहली बात तो बहुत ही आराम तक पढ़ते करोगे, आराम तक अगर पढ़ते हुए करोगे तो उसका जवाब अपना तुरंत मिलने लग जाएगा। ए को बी की अपेक्षा 10% कम, यानी ए बराबर बी गुणा 90/100 हो गया भाई, मिल गया 10% कम। उसके बाद दूसरी बात इसने क्या बोला भाई, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, बी बराबर ठीक है भाई 25% अधिक मिल गए। सी को डी की अपेक्षा 20% कम दे दें भाई, जो गुणा में सी बाद में लिख लो भाई, नीचे 100 करते हो, यही बात होगी भाई। काट दो, इन न काटोगे बके बच गया 10/9, 25 पे 5 और 25 चौका 20 चौके 80, 20 पंजे 100। बी को डी पे डी के अपेक्षा और डी आओगा भाई, ये सी नहीं आएगा भाई, डी। ठीक है भाई, देखो ए ये बी गुणा में था भाई, ए बटा बी क्या आ गया भाई 9/10, बी बटा सी क्या आ गया भाई 5/4, और सी बटा डी ये क्या आ गया भाई 4/5। ये 5/4 था, ये 4/5 आ गया। बदल दो, अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। ए बी का अनुपात क्या है 9:10, बी सी का भाई 5:4, सी डी का 4:5। ए बी सी डी, अब देखो अब अपने पास वेरिएबल कितने हो गए 4, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का क्या अनुपात है भाई 9:10, बी और सी का 5:4, और सी और डी का भाई 4:। मैंने एक बात बताई थी भाई, जो भी खाली वैल्यू दिखती जाओ उसे साइड उसने धर दे। चलो 10 और भी क्या आ गया भाई 5, 4 और 4, सब के आपस में गुणा कर दो भाई। 9 पंजे 45, 45 चौका 180, 180 अनुपात में 10 पंजे 50, 50 चौका 200 अनुपात में 10 चौके 40, 40 चौका 160, और 10 चौके 40, 40 पंजा 200। काट दो भाई, पहला तो सारे एक 0 काट लो आराम से, उसके बाद काट दो 2 पे। 9 अनुपात 10 अनुपात 8:10। ए बी सी डी का अनुपात अब हमारे पास है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या भाई 9, 10, 8 और 10।
अब इसने देखो आगे क्या दिया भाई, ए को 500 में से 360 अंक मिले। ए को 500 में से कितने मिले भाई, 360 अंक मिले, तो डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। यानी सीधी सी बात है, 9 किसके बराबर है, 9 किसके बराबर है, 360 के बराबर। अगर 9 बराबर है भाई 360 के, कितने गुना है, कितने गुना है भाई, 40 गुना। देखो अगर 9 बराबर है किसके, 360 के, कितने गुना, टोटल नंबर कितने थे भाई, टोटल नंबर कितने हैं 500, टोटल नंबर 500, तो 1% में कितने नंबर हो गए, 1% में कितने हो गए भाई, 5%, 5 नंबर, सॉरी 1% में 5 नंबर है। 40 गुना है, 40 गुना डी वाले को कर दो भाई, डी का क्या होगा 10, 10 को कितना कर दोगे, ये 40 गुना है ना, 40 गुना इसको कर दो भाई। ये डी को कितने नंबर मिले भाई, 400। 1% हमारा क्या है 5, कर दो भाग 400 को 5 से, 8, 80, 80% अंक किसको मिले हैं भाई, डी को मिले हैं 80%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। डी ने कितने नंबर मिले भाई, 80%। ये सवाल थोड़ा बड़ा है भाई, बाकी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस उनके लेवल का सवाल भी कोई नहीं भाई, थोड़ा ऊपर के लेवल का सवाल है, ठीक है। इतना बड़ा सवाल बहुत कम देगा, फिर भी एक बार कर लियो, ठीक है। करते हैं भाई अगला, ठीक है भाई। यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन करा, हाँ, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखो कोई भी बात हो भाई 100 पे मान के चला करा। सबसे पहला इस आदमी की आय है भाई, तो खर्च भी है भाई कुछ, और क्या है भाई, बचत भी होगी भाई। पहले आप 3 चीज नोट करांगे, इसके बाद कुछ पहले की है भाई और कुछ के हैं भाई अब की है, यानी बाद की है। पहले क्या था, उसकी आय हम मानते हैं भाई कितनी थी, 100 थी भाई। बाद में क्या बोला, उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी, उसकी आय कितनी होगी भाई, 120 होगी भाई। उसके बाद वो बोला था अपने खर्च कितना, उसका 75%। अगर खर्च 75 है तो बचत कितनी होगी भाई, 25 भाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, खर्च का 10% बढ़ा लेता है। खर्च का 10% यानी 75 का अगर मैं बोलूं 10% निकालो तो 75 को 10 से भाग कर दो, क्या आ गया भाई 7.5। 7.5 बढ़ा दो कितना आ गया 82.5, यानी 82.5, 8, 2.5। 120 में तो घटाओ भाई, 120 में से घटाओगे 30, 7, 37.5, 37.5। अब यह पहले की बचत कितनी है भाई 25 और बाद की 37.5। अगर आप इसने देखा भाई, जो यह बचत है 25 का आप आधा करोगे कितना होगा भाई 12.5। 25 का आप करोगे कितना होगा 12.5, यानी 12.5। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई 12.5 का। तो पहले जो थी उससे क्या होगी 1.5 गुना होगी, कितनी बढ़ेगी 50%, ठीक है। ये तो था अपना सीधा बताने का तरीका। अगर आप अच्छे से करोगे भाई तो 25 किसके बराबर है भाई 100%। 1 किसके बराबर होगा भाई 100/25, यानी कि कितने के बराबर आ गया 4 के बराबर। हम निकालेंगे 100 क्या भाई टोटल 37.5। 37.5 किसके बराबर होगा भाई, करोगे आप गुना 37.5 गुना 4, 30 चौका 120, 7 चौक 28, 48, 150 भाई। पहले 100% थी, अब कितनी है भाई 150%। तो कितने का फर्क आ गया 50 का 50% की क्या हुई है भाई बढ़ोतरी होगी उसकी बचत में, ठीक है भाई। वो ग्रुप डी में था, क्लर्क पे प्रमोशन कर गया, ठीक है। तो दे उसकी आय बढ़ गई भाई 20%, ठीक है। आगे भाई देखो अपन शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ फ्रैक्शनल वॉल्यूम हुए हैं। अब आप कहोगे भाई 20% ने 1/5 से क्यों लिखा यहाँ पे। देखो इसका लिखने का जो रीजन है भाई 20 का मतलब क्यों है भाई, जो आपा ने मिला है कितना मत मिला है भाई 100 मत मिला है, काटोगे क्या होगा 1/5
5, यानी सीधी सी बात के कुल कितने हैं भाई 5, लेकिन अपने पास कितना है भाई 1 है। ठीक है, यह मतलब है 20/5 का। देखो प्रतिशत जो है ना अपना चैप्टर, इसके 2 टुकड़े होते हैं भाई, एक तो प्रति और एक होता है भाई शत। शत क्या होता है भाई, शत होगा 100 और प्रति का मतलब के बाद जो अपन मिलने लग रहा है भाई। ठीक है, 20% है, 30 है, 40 है, 50 है, वो है। इसके बाद आप 25% है भाई, इसे ना आप इस तरह कराएंगे तो 25 बटा कितना कटेगा भाई 1/4 या 1/4 है भाई, यानी कुल 4 है हमारे पास। कितना है भाई 1। 50 को करोगे भाई 1/2, 50% तो आप यूं भी बोल लिया करना अपना सीधी सीधी लैंग्वेज में भाई, आधा आधा सीर कर लें क्या में। ठीक है, तो वो क्या हुआ भाई 50% हुआ भाई। 75% भाई 75 करोगे 75/100 क्या आ गया भाई आखिरी में कट के 3/, सारे के सारे ऐसे ही हैं भाई। 10 करोगे 1/10, 60 करोगे 3/5। देख लो 60 करके देख लो, 2 तिया 2 पंजे 0 से 0 काट दी थी भाई पहले, तो 3/5। 80 करोगे 4/5 भाई, वही 20 का बाडम 20 100 80, 20 पंजे 100। ठीक है भाई, अपना भाई परसेंटेज का चैप्टर होगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद अगर अपना कोई भी डाउट है तो आप डाउट कमेंट में छोड़ उसको हो, या फिर आप अपने ऑफलाइन जो अपना कोचिंग सेंटर है ऋषिनगर गली नंबर 1 में वंदे मातरम के नाम तय है भाई, ऑर्डर भी आगे कोई भी डाउट है वो समझ इसको किसी भी टाइम है कहने। ठीक है भाई, अपना परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट होगा। अगली क्लास में आप मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, यानी कि के भाई लाभ और हानि। देखो अपन हानि की तरफ तो सोचना है भाई, जिंदगी में लाभ लो, ग्रुप डी की नौकरी लागो, बेलदार की पोस्ट मिल जाए, और एक ऐसे रजबाए पर ड्यूटी है जे भाई जो बिना में सिर्फ 1 हफ्ता या 5-6 दिन चलता हो, तो आपकी जो तनख्वाह है आप उसके पूरे करोगे। ठीक है, पूरे कैसे होंगे भाई, देखो एक बात बताओ, तनख्वाह मिल गया आपको 20,000, ड्यूटी करेंगे 7 दिन, एक दिन कितने हजार का हो गया भाई 3,000 का, बाकी के 21 दिन में कुछ भी करो भाई। ठीक है, ठीक है सभी, आप सभी का धन्यवाद भाई। मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।